हेलो ये दोनों बाप बेटी इन्होंने ठेका ले रखा है कि इसको बोलने नहीं देना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज तो भाई हमारी सुबह है, लाइक हम सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं सारे के सारे, क्योंकि हमें जाना है बैंकॉक वीजा के लिए। उसके बाद बैंकॉक जा रहे हैं और इतने दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं है, खिचड़ी दलिया ये सब खा के मैं थक चुकी हूँ। तो प्रशांत जी ने कहा कि लंच बाहर करेंगे, वहीं पे लेट हो जाएंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, हम खाएंगे इंडियन, क्योंकि मुझे पर्सनली ना मुझे इटालियन पसंद ना, वैसा कुछ नहीं है मेरा सिर्फ मन इंडियन पे ही जाता है। उसके बाद मैं जाऊंगी डेंटिस्ट के खा पी के, क्योंकि मेरे दांत में दर्द है। आप लोग कहोगे रोज कुछ ना कुछ दर्द, कहीं कुछ पता नहीं। सब मेरे ग्रह नक्षत्र थोड़े खराब चल रहे हैं, मेरे दांतों का दर्द ही नहीं पता चल रहा कि वो दर्द हो क्यों रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है खांसी जुकाम की वजह से कुछ गड़बड़ हुई, और मेरे पूरे इस एरिया में ही दर्द है, कुछ खाया नहीं जा रहा मुझसे। तो फिर मैं लंच कैसे करूँगी, वो मैं कर लूँगी, इस साइड से खा लूँगी मैं, पर खाऊंगी ज़रूर। ठीक है, उसके बाद जाएंगे डेंटिस्ट के शाम को। भाई इतनी शर्ट और टी शर्ट्स, और ये तो कुछ भी नहीं है। ये इनमें से सिर्फ जो उन्हें ऊपर दिखेंगे ना, 1 2 3, इनमें से ये पहन जाएंगे कभी भी। ये नहीं कि जो नीचे रखी हुई हैं इतनी सारी टी शर्ट्स, उनमें से भी कोई सी निकाल के पहन ले, नहीं। तो मैं आई हूँ कि मैं ही कपड़े निकाल के रख के आती हूँ आपके, नहीं तो आप वही रिपीट टेलीकास्ट करते रहते हो। कई बार तो मुझे फीलिंग आ जाती है कि आपके पास कपड़े ही नहीं है। आपको दिखाया ना कितने सारे कपड़े हैं प्रशांत जी के पास। मेरे को ऐसा लगता है लड़के होते ही बोरिंग है, मतलब इतने इतने सारे कपड़े हैं, उन्हें खुद नहीं पता होगा उनके पास कितने सारे कपड़े हैं। सिर्फ 2 3 जो ऊपर टी शर्ट्स रखी जाती है उन्हीं को बार बार चेंज करके पहनते रहते हैं। ये भी नहीं कि थोड़ा मतलब थोड़ी मेहनत करके 1 2 कपड़े नीचे से निकाल लें। हैंगर पे जो है वो दिख गए तो ठीक है, मैंने बाहर निकाल के रख दी तो पहन लिए, नहीं तो अपने वही उठाया और चल दिए। मतलब इतने इतने बोरिंग। पर छोड़ो, हमें क्या, हम लड़कियां ही होती हैं थोड़ी कॉन्शियस कि हमें ऐसे पहनना है, ऐसा दिखना है। खासकर अपने वहाँ पे तो शादियां चल रही है अपने इंडिया में बैक टू बैक। उसके बाद क्रिसमस आ जाएगा, फिर न्यू ईयर है, फिर से शादियां आ जाएंगी। तो हम लड़कियां ही थोड़ी वो रहती हैं पहले से तैयारी करके कि हमें ये पहनना है, हमारी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, हमारी ज्वेलरी, हमारा मेकअप। अभी हमारे यहाँ पे न्यू ईयर पार्टी है और मेरी तैयारियां पहले ही हो चुकी है कि मुझे क्या क्या मेरी ड्रेस वगैरह फाइनल। और प्रसाद को कोई मतलब ही नहीं है कि उनको क्या पहना है, और एकदम से बोलेंगे कि मैं क्या पहनूं। मैं छोड़ो, मतलब क्या सर मारूं मैं उनके साथ। तो भाई हमारे जब हम लड़कियां इतनी टेंशन लेती हैं हर चीज़ की, मेकअप वगैरह की, इन सब चीज़ों हमारी स्किन कहीं ना कहीं सफ़र करती है, क्योंकि हमारे पास टाइम तो होता नहीं है कि बार बार जाके फेशियल कराओ। एक तो इतना कॉस्टली पड़ता है, ऊपर से टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक जाके पार्लर जाके बैठे रहो। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए जो हमारी स्किन का फॉरएवर ध्यान रखे, हमारी स्किन को फॉरएवर मेंटेन रखे। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ वो है, तो भाई जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है क्योर स्किन। भाई क्योर स्किन मेरी कज़न ने मेरे को सजेस्ट करा था। एक्चुअली अनवे होने के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल और ड्राई होने लग गई थी, और साथ में ना पिगमेंटेशन आने लग गई थी। तब मेरी कज़न ने बोला था कि दी आप एक बार ना इसको यूज़ करके देखो, एंड आई कैन से दैट इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। जो मेरी जो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम थी वो तो बिल्कुल बिल्कुल अब तक जा चुकी है। सो आई कैन से इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। तो अगर आप लोगों को भी मेरी तरह कोई स्किन इश्यूज है और आपके पास भी कोई टाइम नहीं है डर्मैट्स के पास जाने का, मेरे पास कोई टाइम नहीं है डर्मैट्स के पास जाने का, और ऊपर से उनका जो पूरा प्रोसेस होता है वो कितना कॉस्टली होता है, उनकी फीस वगैरह, तो बेस्ट है क्योर स्किन ऐप यूज़ करो। तो अगर आपको भी मेरी तरह क्योर स्किन ऐप यूज़ करनी है, उसके बेनिफिट्स लेने हैं, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस उसका समझा सकती हूँ। तो आपको करना क्या है, उनकी ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपनी नाम वगैरह। उसके बाद वो आपसे कुछ पर्सनलाइज क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, स्किन एलर्जीज, फूड एलर्जीज वगैरह। उसके बाद वो आपको असाइन करेंगे डरमैट आपसे सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी आपकी क्यूरीज है वो आप उनको बता सकते हो अपनी स्किन से रिलेटेड भी। मुझे ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, वो सारी आपसे आराम से डिस्कस करेंगे। उसके बाद उनका जो बेस्ट फीचर जो मुझे लगता है वो एआई फीचर, उससे यूज़ करके वो आपके फेस की सारे जो इश्यूज़ है उसको स्कैन करेंगे, एनालाइज करेंगे। उसके बाद आपको एक रिपोर्ट दी जाएगी कि भाई आपके स्किन में ना ये प्रॉब्लम्स है, ये दिक्कत है।
उसका पूरा जो स्कैन है रिपोर्ट्स के बाद डर्मेट आपसे फिर से बात करेगा। आपको सारी चीज़ें लाइक आपका डाइट, आपका हाइड्रेशन, सब कुछ वो आपको बताएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। लाइक जो बेस्ट जो पार्ट है क्योर स्किन ऐप का कि इसमें डर्मैट्स के कोई भी चार्जेस वो नहीं लेते हैं। एट द एंड फिर वो आपकी जब पूरा स्किन एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद वो आपको एक पर्सनलाइज्ड किट देंगे। मतलब हर बंदे की किट अलग होती है डिपेंडिंग कि आपकी स्किन का इशू क्या है। ये नहीं है कि सबका लाइक सेम किट दे दी, नहीं, लाइक मेरी किट अलग है, सबकी अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द इश्यूज। भाई जो किट का प्राइस होगा वो वैरी करेगा 1600 से 2000 के बीच में। जो मेरी किट है उसका प्राइस है 1700। जो ये प्राइस रेंज है वो डिपेंड करेगी जो आपका जो स्किन इशू है वो कितना ज़्यादा सीवियर है। इवन जो डर्मैट्स हैं वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कैसे करने हैं। लाइक मेरी 1-2 क्रीम्स है जो सिर्फ रात को यूज़ करनी है और लाइक एक दिन छोड़ के एक दिन करनी है, तो वो पूरा का पूरा आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। सो डोंट वरी गाइज, इट्स लाइक दे आर देयर फॉर यू एवरी टाइम। और साथ में ना हर महीने वो आपको फॉलो अप भी करेंगे कि भाई आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है इशू में, वो आपसे चेक करेंगे, सब कुछ फॉलो अप करेंगे विदाउट एनी चार्जेस। आई जस्ट लव दिस पार्ट कि हमें डर्मैट्स की कोई फीस नहीं देनी होती, अदरवाइज डर्मैट्स आर सो एक्सपेंसिव आज के टाइम में। तो वही अब मैं दिखाती हूँ कि मेरी पर्सनलाइज किट में मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रखे हैं। मुझे मिल रखा है एक सेंसिटिव स्किन के लिए क्लिनजर, एक मेरे लिए बैरियर क्रीम है, और मेरे लिए जो सनस्क्रीन है उन्होंने कहा है कि इवन आप घर पे भी आपको ये यूज़ करना है। और जो मेन है मेरे लिए वो है मेरे डार्क सर्कल्स के लिए आई जेल क्रीम। जब आप क्योर स्किन ऐप के रिव्यूज़ पढ़ोगे तो आप देखोगे दैट 98% लोगों को क्योर स्किन यूज़ करके अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स दिखाई दिए हैं। तो अगर आपको भी मेरी तरह क्योर स्किन यूज़ करके अपने स्किन इश्यूज़ को सॉल्व करना है तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, और साथ में एक कूपन कोड KY100 यूज़ करके आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ ना ये पिद्दक सी लड़की मेरे पीछे 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 पीछे, उसको लग रहा है आज मम्मी रेडी हो चुकी है, कहीं जा रही, कहीं मेरे को छोड़ के ना चली जाए है। अरे भैया तुझे भी लेके जाएंगे, और अभी तक रेडी नहीं हुए फिर कंप्लेन करना शुरू कर देंगे। सुबह उठ के गाड़ी तो वॉश कर ली, खुद भी रेडी हुआ जाता है सर। पहुंच जाएंगे टाइम पे। मेरा फोन टेढ़ा हो गया था इनके चक्कर में, कंप्लेन के चक्कर में। हमें क्या, हम तो रेडी होके बैठे हैं, बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था। भाई जब इन्हें ही कोई जल्दी नहीं है निकलने की, मुझे सुबह सुबह कह रहे थे कि ना 10 बजे हम लोग निकल लेंगे, अभी तक कोई भी वो नहीं है। मतलब इस इंसान में कोई जल्दबाजी नहीं दिखती है कि हमें कहीं पहुंचना है टाइम से। इतना लेट लतीफ है, इतना लेट लतीफ है ये। और ब्रेकफास्ट में बोले मैं पोहा खाऊंगा, मैंने कहा आप ही खाओ पोहा, हम तो कैरेट केक खाएंगे। आपको पता है मैं जब से इंडिया से आई हूँ मैंने मीठा खाना छोड़ रखा है। बस कल परसों मैंने परसों चॉकलेट किसने खत्म करी थी जब बीमारी थी, उससे पहले रैपर देखा था मैंने बड़ा। मैंने नहीं खाई, मैं तो बेसन का हलवा खाया बस कल परसों जो बनाया था। खा ली होगी चॉकलेट भी, याद नहीं मुझे तो। पूरी डेरी मिल्क फ्रूट एंड नट्स देगी, अब पता भी नहीं चलने दिया। तो वही मैंने नहीं, ऑन सीरियस नोट मैंने मीठा खाना छोड़ रखा था, एंड आई वाज नॉट श्योर कि मैं इतने दिन बिना मीठा खाए रह सकती हूँ, बट मैंने छोड़ा। तो अब उसके लिए मैं अपने आप को सॉरी अपने आप को ट्रीट दूंगी सुबह सुबह कैरेट केक खा के। आपका रेड वेलवेट रखा है, खाते क्यों नहीं हो? है मैंने 2 मंगाए थे, एक रेड वेलवेट और एक कैरेट केक। अब नहीं खाते तो मैं क्या करूं। भाई वारन्या के फोन में है ना सिग्नल नहीं आ रहे, तो उसने वहां रख के और मुड्ढा अपना पिड्डा लगा के और फिर वहां से फोन कर रही है। वारन्या आप किसको फोन कर रहे हो? Whom you are calling? हाँ? Okay, phone to bird. Okay, call to bird. हैं? भाई वो खाना खा रहे हैं यहाँ बर्ड सामने, तो उनको फोन कर रही है। उनको खाने दे, मम्मा ने डाल दिया है दाना, आप अपना फोन करते रहो यहाँ पे। बोलो अभी क्या बोल रहे थे? हैं? मैं अभी ये कही थी, हेलो प्रशांत, वेयर आर यू? से समथिंग।
ऑफिस फोन कर ले तू प्रशांत को। सही है बेटा, सही है। अभी तो बापू तो कहते हैं प्रशांत के नाम था, है ना? Oh my God. You really? I pity me, Mama. Oh my God. Oh my God. Look, come here. भाई हमारे यहाँ पे मस्त बारिश आने वाली है। मतलब मौसम ऐसे चेंज हो रहा है बार बार में, हमें ठीक ही नहीं होने दे रहा है। वारनिया क्या कर रहे हो आप? और इस लड़की को पता नहीं क्या है। यहाँ पे मैं चिड़िया का खाना डाल के जाती हूँ और ये मैडम उनको ना चम्मच से खिलाने की कोशिश करती है और वो भाग जाती है। I get the magic. कहाँ जाना है? I get the magic. अभी माजी से बात करी, माजी की याद आ गई। आई गो टू माजी, आई गो टू माजी। I get the magic. हाँ चलेंगे चलेंगे। ये रोने की बात क्या है इसमें? I get the magic. यार वी विल गो टू माजी। माजी माजी को कहेंगे माजी कम। I get the magic. अच्छा एक काम कर, फोन से निकल के जा। वही से तो मम्मी की याद आ गई। मम्मी वीडियो कॉल पे थी और ये इसका रोना चालू। अरे सुन सुन, आपको पता है थोड़ी देर पहले वारण्य ने यहाँ पे रोना धोना मचा रखा था बहुत ज्यादा। हाय आई वांट टू गो टू माजी, आई वांट टू गो टू माजी। भाई जब से वारण्य इंडिया से आई है ना फिर चालू हो गई। अब क्या मैं फोन में से कुरियर कर दूं तेरे को? अन्वे को मजा आ रहा है। अन्वे भाई ये जब भी किसी से बात तो करती है ना वीडियो कॉल पे, वहाँ पे इंडिया में अपनी माजी से, बाबा से, ताई जी से, किसी से भी, और ये उसके फोन करते रोना धोना चालू कर देती। हाँ बेटा तू ही बोल ले। अच्छा रो के तो दिखा। पापा, you want to stay with Papa or you want to go to Maji? Huh? You want to stay here? यू लाइक माजी और पापा? Papa, यू लाइक पापा और माजी? magic. जो पीछे शब्द आता है उसी को ही चूज कर लेती है हमारी Okay, लड़की। You like Papa, you like Mama, you like Maji, you like Baba. I like Baba. पकड़ी गई, जो लास्ट में है वही बाबा। Okay, you like Baba, you like Maji, you like Papa, you like Mama. I like magic. ओ मम्मा की तो कोई गिनती नहीं है। आजा Okay, you तू like- आजा मेरा you बाबू। Like Anwe, you like Papa. I like Mona. Huh? Mona. वैसे भी इसकी माँ जी ये बोलती रहती है वारण्य को मुझे दे दो, वारण्य को मुझे दे दो, मैं रख लूंगी। एक काम करो इसको ना इंडिया ही शिफ्ट करो, वारण्य लग जाएगी। या एक दिन बिना रहे पापा के बिना। ऐसा कुछ नहीं है। तो अरे एक काम करते हैं वारण्य, माँ जी को ही बुला लेते हैं। माजी को फोन करके बुला ले। ना इसको फोन ना कराऊं, ये तो रोना धोना शुरू कर देती है, बहुत तेज तेज ना बात करने देती। One, you want Maji come here? Uh-huh. Uh-huh. यू वांट टू गो टू इंडिया परमानेंट? तो एक काम कर, फोन में से निकल जा। काश ऐसी कोई वो होती टेक्निक, फोन में से मैं इसको ना पार्सल कर देती और स्विच ऑफ करके बैठ जाती फोन। थ्रू है ना। हाँ अरे मैं तो स्विच ऑफ कर लेती फोन। शर्म नहीं आवे, है ना? शर्म नहीं आवे। जीव दिखा रहा है मेरे को। तुझे भी कर देती जब तू शैतानी करना शुरू करता। क्यों भाई? ये पूरे दिन रोता रहता है। क्यों भाई? आप वीडियो कॉल मत करा करो। क्यों? वो बेचारी रो रो के पागल हो जाती है। आई वांट टू गो टू माजी। वीडियो भेजी से वो देखी। देख जी चला देख के। हाँ तो वीडियो कॉल मत करा करो, वो रोती है। ऐसे फीवर भी होगा बेचारी के। मैं ठंड हो रही है ना, तो मैं बुला भी लेती। मैं ही आ जाऊंगी तो फिर एक दिन, अभी थोड़े से दिन रुक जा फिर देखते। एक काम करो, न्यू ईयर पे आओ और उसको लेके जाओ। नहीं आऊंगी, इतनी ठंड में रुक जाओगी वो सब रुक जाएगी, उसको ये आई वांट टू गो टू माजी। मतलब जब तक वीडियो देखी है ना, मेरा जी जल रहा है जब तक। तेरी रो रो के बावड़ी होगी। अब वो बड़ी हो गई, उसको याद रहता है। याद आ गया। उससे पहले अब तो जैसे वो है कुट्टू है, वो उसके याद ना है जैसे। अरे यो इसने याद आवे सबकी।
अब उसको सबके नाम भी क्योंकि पता सोच है रही ना। है जैसे अगली बार बड़ी होकर आवेगी तो इसके याद ना रहेगा, फिर ये कभी जाके भी ना देगी तो देख लीजिए। तो मैं ये कह रही हूँ, मैं कहा आप उसको रखो, उसको बड़ी आदत थी, हाय आई वांट टू गो टू माजी माजी। ठीक है, आप फिर जानो रो वो रो जाने। के आऊंगी मिलने के लिए इससे 5-4 दिन के लिए। मिलने नहीं ज्यादा आना दिन तो है, ना आना लेके इसको। जाना है। ना लेकर आ जाओ, पर सर्दी है बहुत ज्यादा यहाँ, ठंड सहन नहीं कर पाओगी वो। गर्मियों में ले आऊंगी फरवरी में। ठीक है, फिर उसका भूत उतार देना माजी का। वो मेरा भूत उतार देगी। जो इतनी छोटी 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 चीज ढूंढ रही हुआ है ना, उन्हें इकट्ठी करती डोल लेगी, और मैंने सोचू कदे मुंह में ना दे जावे। भाई जब से हम लोग इंडिया से आए हैं तब से किसी से भी वीडियो कॉल बात कर लूँ मैं, तभी वारन्या का रोना धोना चालू हो जाता है, और वो भी बहुत तेज। आई वॉन्ट टू गो टू माँ जी, आई वॉन्ट टू गो टू ताई जी, आई वॉन्ट टू गो टू अतब भैया। मतलब उसको पिछले साल तक कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो जब इंडिया से आती थी उसको कुछ याद भी नहीं रहता था। मुझे लगता है वो बड़ी हो गई है, अब उसको सब याद भी रहता है, वो सबको याद भी करती है, पहचानती भी है। तो मतलब इस साल जब से वो आई है, कितने दिन हो गए हम लोगों को, किसी को भी देख लेती है, इवन एलविश को इंस्टाग्राम की रील्स में भी देख लेती है। उसका रोना इतनी तेज चलो जाता है, आई वांट टू गो टू मामू, आई वांट टू गो टू मामू हाउस। और आसो मतलब पता नहीं किसी चीज़ से पर रोई भी है वीडियो कॉल देख के। वैसे भी उसकी तबीयत भी डाउन थी और उसको फीवर हो गया अब। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस चीज़ को टैकल कैसे करूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, ये भी नहीं कि भाई 1-2 हफ्ता हुआ है आए हुए, 1 महीना होने वाला है हम लोगों को, और वो अब भी रोती है। उसको ना थोड़ा वो करना पड़ेगा, स्कूल भेज के डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो तो ऐसे रोती रहेगी। हमारी लड़की कुछ ज़्यादा इमोशनल है, मतलब मेरे को कभी लगता नहीं था कि वारने इतनी इमोशनल होगी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर अब की बार एक बहुत उसके बिहेवियर में मुझे चेंज दिखाई दिया है कि उसको याद रहते हैं लोग, और वो थोड़ा अटैच भी फील करती है सबसे। सो उसको देखते हैं, अभी तो सो गई है। तो अब की बार वैसे मम्मी बोल तो रही है कि मैं आऊँगी, उनका प्लान था न्यू ईयर पे आने का। लेट्स सी वो आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि वो मेरी तरह ट्रैवल करने में थोड़ा आलस करती है, जैसे मुझे ट्रैवल करने में आलस आता है। मम्मी का बस एक डायलॉग होता है, तुम आ जाओ। अरे भैया हमें तो 1 महीना नहीं हुआ अभी तक आए हुए, अब आपकी बारी है, मेरे बस की नहीं है ट्रैवल करना। ठीक है, आपकी बार आपको आना है ट्रैवल करके। तो लेट्स सी, वी विल वेट एंड वी विल कन्विंस कि मम्मी या डैडी में से कोई आए। दोनों को बोला तो है, तो लेट्स सी न्यू ईयर पे कोई आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी हॉलीडेज होंगी हम लोगों की कुछ दिनों की। सो अभी वो लोग तो सो गए हैं, मैं थोड़ा काम करती हूँ, क्योंकि जब से हम लोग आए तब से हम बीमार हो रखे हैं, और कपड़े इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। धीरे धीरे करके आई एम ट्राइंग कि सब चीज़ें अपनी जगह पे जाए, क्योंकि मुझे ये टाइम मिलता है उनके सोने के बाद कुछ चीज़ें ठीक करने का। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स, गुड नाइट।